नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। साल नया शुरू हो चुका है, तेजस्वी यादव कब आएंगे इसको हम इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। लेकिन उनके आने के पहले पटना में एक पोस्टर जारी हुआ है, जारी किया है खुद बीजेपी ने। पोस्टर के सहारे बीजेपी ये पूछ रही है कि बीता साल जारी है तलाश, नाम तेजस्वी यादव, उम्र 36 साल, पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू यादव के छोटे पुत्र। लाइन लिखी गई है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। बीता साल लेकिन जारी है लापता की तलाश। तेजस्वी यादव की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर से थोड़ा जुम आउट करके आते हैं तो कहानी ये है कि तेजस्वी यादव लैंड कर रहे हैं पटना में, और आते ही बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं ओसामा को। क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव जब पटना में लैंड करेंगे, कब लैंड करेंगे, और उस के बाद तेजस्वी यादव का क्या शेड्यूल होने वाला है, और किन किन लोगों को किन किन लोगों के खिलाफ की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है, और वो कौन लोग हैं जिन पर एक्शन होने वाला है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। दिवांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीर में तेजस्वी यादव और ओसामा साहब जो कि इस बार पहली बार विधायक बने हैं। देखिए रोहित, तेजस्वी यादव जो है वो 2 दिसंबर को जो है वो पटना से रवाना होते हैं। कहा जा रहा है कि वो यूरोप के दौरे पे, फॉरेन पे दौरे पे हैं, वेकेशन मनाने गए हैं। हम इस पे नहीं आएंगे, लेकिन 2 दिसंबर से तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है। और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो तारीख है 2 जनवरी, और आज ही जो है वो बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव को ऐसे याद किया है, बीता साल लेकिन जारी है लापता की तलाश। ये सियासत में होता है, आप हमले बोलते हो है, चाहे जमुई के जो सांसद है उन पर भी लापता का जो अरुण भारती पे भी होगा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने तुम कहाँ चले, कौन सा देश, कहाँ तुम चले। ये सब इस तरीके से बीजेपी वाले, बिहार बीजेपी वाले जो है वो तेजस्वी यादव को याद करें। अब तेजस्वी यादव लैंड करने वाले हैं पटना, और जैसे ही लैंड करेंगे बड़ी मीटिंग होगी। और कहा जा रहा है कि अब क्योंकि देखिए चुनाव नतीजे आए, हार हुई, तेजस्वी यादव थोड़े से कहीं ना कहीं मायूस हुए। हालांकि एक मीटिंग तेजस्वी यादव ने आरजेडी के विधायकों के साथ, अपने 25 विधायकों के साथ की थी। उसमें एक तरह से कैसे पहला दिन था, सभी विधायकों के, नए नवेले विधायकों के एक गेट टुगेदर टाइप का रहा। उस दिन उस रूप से जो है वो मंथन हो नहीं पाया। बेसिकली ये ऐसा नहीं है आप कीजिए पूरा मंथन हो जाए, क्योंकि बिहार में रोहित 243 सीटें हैं, हर सीट का हाल अलग हुआ होगा। तो ऐसे में आरजेडी ने सबसे पहले क्या निकाला कि हम परमंडल वाइज बैठते हैं। परमंडल वाइज बैठक जो है वो मंगनी लाल मंडल ने जो की, तो परमंडल वाइज जो बैठक हुआ, एक परमंडल में जितनी सीटें आई और तमाम जो है विस्तार से एकदम एक डिटेल चर्चा, क्योंकि हर सीट पर क्या हुआ, क्या एक ही मुद्दा क्या हावी रहा कि मशीनरी की वजह से आरजेडी मानती है कि 10,000 रुपया जो दिया गया सत्ता पक्ष को, उसकी वजह से हार हुई। दूसरी हार वो कह रहे हैं कि 25,000 रुपया ईवीएम मशीनरी की वजह से हार हुई। तो क्या यही वजह थी 243 सीट पर, या फिर सीट बाई सीट भी कुछ त्रुटियां जो है आरजेडी से हुई हैं, उसका भी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा है पार्टी को। इस पर विस्तार से बैठक जो है वो मंगनीलाल मंडल ने की। देखिए आरजेडी की हार के बाद रोहित ये ग्राफिक्स है। हाँ, तो आरजेडी की हार के बाद मंगनीलाल मंडल जो कि आरजेडी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुल 9 मीटिंग की हैं। प्रमंडल स्तरीय बैठक थी। पटना, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, और इन जगहों की मीटिंग उन्होंने कर ली है। और यहाँ पे हार के क्या कारण क्या था, इसका एक तरीके से कहें कि पूरा फीडबैक लिया है। अब देखिए ये तमाम जो विधायक है जो जीत करके आए हैं तेजस्वी यादव के, वो हैं इन तस्वीरों में। और तेजस्वी यादव के साथ जो लोग जिन्होंने रिजल्ट के बाद मुलाकात की, ये आखिरी जब तेजस्वी यादव पटना में थे तो कुछ लोगों को डिनर पर बुलाया था, उनके साथ ये आखिरी तस्वीर। तो ये आखिरी तस्वीर है। और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है, यहाँ विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा होता है, और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है यहाँ से उड़ान भर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो विदेश गए हैं परिवार के साथ छुट्टी मनाने। हालांकि इसकी कोई भी पुष्टि आरजेडी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। तो ये 25 विधायकों की लिस्ट है रोहित, और ये इस पिछली बार 75 विधायक थे आरजेडी के। 50 विधायक कम गए। इस तरीके का ही प्लेट बनाते तो कुल 3 प्लेट्स लगते हैं, और यहाँ पूरा भर जाता। खैर उसका अभी कोई रेलेवेंस नहीं था, इसलिए हमने बनाया नहीं, जरूरत होता तो जरूर बना देते हैं। और ये अब नए नवेल विधायक है, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे रोहित कि आप पुराने वाले में कौन है, ये कुमार सर्वजीत है, भाई वीरेंद्र है, रामानंद है, आलोक कुमार मेहता है, सुरेंद्र राम है, जितेंद्र राय है, चंद्रशेखर है। बस इतने ही जो है वो पुराने हैं, बाकी नए हैं। रणविजय साहू, हाँ रणविजय साहू को आप मोरवा से रख सकते हैं। तो अब इन 25 विधायकों के सहारे कैसे दमदार
तरीके से सियासत जो है वो की जाए बिहार में, अब इस पर जो है स्ट्रैटेजी तो बनेगी बनेगी। और ऐसे वक्त में जब ये आरोप लग रहा हो, जब ये बातें हवा में फैलाई जा रही हो या चर्चा में लाई जा रही हो कि भाई टूट रहे हैं, संपर्क में है, हाँ 17 विधायक टूट रहे हैं, सब जदयू वाले लोग बोल रहे हैं, बीजेपी हाँ, वाली बोल रही है कि भाई संपर्क में हमारे साथ विधायक है, तो क्या है जो जितने नए लोग जीत करके आए वही संपर्क में है क्या? क्योंकि उसके बाद वही फिगर बचता है। चलिए जोड़ लेते हैं, उसमें क्या है। हाँ। एक हो गया, एक सेकंड, पुराने वाले विधायकों का नंबर लिख देते हैं, और एक ये पुराने वाले हो गए रोहित, ये 2 भाई वीरेंद्र हो गए, 3 और रणविजय साहू 4, 4 आलोक मेहता 5, आलोक मेहता 5, 6 और चंद्रशेखर 7। हाँ अब खुद तेजस्वी को भी जोड़ लीजिए उसमें ना। हाँ 8 8 तो 25 माइनस 8 कितना होता है रोहित? 17। अरे यही कैलकुलेशन जो है वो बैठा रहे, हमने इसमें गौर नहीं किया था। हाँ लेकिन मैंने कहा ना, क्योंकि जब आपने ये बताया कि जब आप ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि कौन कौन नया, तो मैंने उसको मैं समझ गया कि ये 17 जिस बात के बारे में जदयू कह रही है, हाँ 17 लोग संपर्क में, तो 17 देखिए, और फैसल रहमान, सवित्री देवी, अनिता महतो, अजय कुमार, अमरेंद्र कुमार, सुबेदार दास, राहुल कुमार, शंभुनाथ यादव, ये सदानंद सुबुद्ध उर्फ ललन जी, बोगो सिंह, करिश्मा राय, जितेंद्र राय, अविनाश मंगलम, गौतम कृष्ण और शंकर प्रसाद राय और आसिफ अहमद, ये वो लोग हैं जो कि 17 नए जीत करके आए हैं। हाँ, मतलब कि पुराने वाले तेजस्वी के साथ रहेंगे, नए वाले सब टूट के कहीं चले और जाएंगे। आज का ही बयान देखिए ना, आज का एक बयान है दिवांशु, हाँ। मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उस बयान में कहा जाता है कि बहुत मुश्किल से खुद ही बेचारा बने, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, एक विधायक कम रहता तो नहीं बन पाते। हाँ खैर इस पे हम नहीं आएंगे कि क्या 17 विधायक टूट रहे हैं नहीं टूट रहे। देखिए हल्ला होना, गॉसिप होना, सोशल मीडिया पे कुछ चलना है एक अलग बात है पुख्ते तौर पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बेसिकली इस वीडियो का हमने थंबनेल भी दिया था कि लैंड कर रहे हैं पटना। लैंड कब कर रहे हैं रोहित? तो जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से 4 जनवरी को लैंड करेंगे, 5 तारीख को जो है वो मीटिंग जो है वो करेंगे। हो सकता है कि अब नेताओं लोग के साथ क्या है ना कि आखिरी मोमेंट पे भी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। हो सकता है कि 5-6 कर दे अभी के हिसाब से, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस के हिसाब से तेजस्वी यादव जो है वो 4 तारीख को पटना पहुंचेंगे। 5 तारीख को इन्होंने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग किस संदर्भ में है? तो मंगनी लाल मंडल ने जो आपने बताया कि 9 मीटिंग जो प्रमंडल वाइज जो है आरजेडी की है, और इन 9 बैठकों में मंगनी लाल मंडल ने डिटेल डिस्कशन किया है आखिर उनके प्रमंडल में क्यों हार हुई है। जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग इस मीटिंग में जो है वो मौजूद रहे। मीटिंग पर मीटिंग, 1 महीना से मीटिंग ही मीटिंग हो रहा है। और एक मीटिंग तो तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक भी की थी, वो करीब मुझे लगता है कि 17 नवंबर को किया था। खैर अब इस मीटिंग का जो है वो पूरा कंपाइल किया जा रहा है, डिटेल रिपोर्ट कंपाइल हो चुका है। तेजस्वी यादव आएंगे और तेजस्वी यादव को दे दिया जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा जो इल्जाम, देखिए वो तो ठीक है आरजेडी से पूछिएगा, आज भी पूछिएगा, कल भी पूछिएगा, परसों भी हम पूछेंगे तो यही आएगा कि 10,000 रुपया नीतीश ने बांटे, उस पर दोष माना जाएगा हार का। दूसरा दोष वो इलेक्शन, और ऐसे और इसी तरह का वो 2020 में लगा रहे थे कि भाई बैकडोर सरकार आ गई है, मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, जानबूझकर जीते विधायक को खरवाया गया पिछले बार बहुत, क्योंकि बहुत मुकाबला बहुत नजदीकी था। लेकिन दिवांशु बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव, क्योंकि मैंने जितने चुनाव कवर किए हैं उसमें ये पहला चुनाव था जहां पर तेजस्वी यादव या किसी भी नेता ने चुनाव में अपनी हार के बाद कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। बिल्कुल। तो क्या इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव के पास जब ये मंगनी लाल मंडल की पूरी रिपोर्ट जब उनके हाथ में होगी और जब वो बैठक करेंगे तो क्या उस वक्त वो मीडिया के सामने आकर सवालों के जवाब देंगे? अब ये तो पता नहीं रोहित क्या करते हैं तेजस्वी यादव, कब क्या कौन सा डिसीजन करते हैं सिर्फ वही जानते हैं। उनके सबसे करीबी लोग भी नहीं जानते हैं, वो इस तरह के नेता है। लेकिन हाँ एक चीज जो कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान मतलब कि एक लंबी सूची जो है तेजस्वी यादव तक पहुंची है कि जिन्होंने जो है पार्टी विरोधी कामों में जो है वो संलिप्त रहे हैं, और उन पर जो है वो कार्रवाई जो है आरजेडी करेगी। और तेजस्वी यादव जब आएंगे, कहा जाता है कि दर्जन भर से ज्यादा नेता हैं जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां जो है दिखा के या छुपा के, लेकिन उन्होंने किया है। और इसका भी थोड़ा ही सही इतना सा भी सही असर जो है वो नतीजों पर पड़ा है संबंधित विधानसभा में जहां से वो कार्य करता है। तो उन पर जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं पहले ये। और नए तरीके से अब तेजस्वी यादव को सियासत करनी है। भले ही आरोप लगाने वाले कहते हों कि वो यूरोप गए होंगे, लेकिन हम तो कह रहे हो सकता है कि मंथन ही कर रहे होंगे हार का। अब और एक फ्रेश तरीके से जो है आने वाले वक्त में इतनी बुरी हार हो तो स्वाभाविक है कि आदमी
और हो सकता है कि नए आने वाले वक्त में एक नए फ्रेश तरीके से जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो करते हुए भी दिखें। लेकिन हाँ, आरजेडी में बड़ा चेंज जो है वो रोहित दिखने वाला इस चुनाव में। आप ठीकरा किसी पे भी फोड़ लीजिए, लेकिन ये भी आपकी हार की एक बड़ी वजह रही कि AIMIM ने रोहित कि आपको कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। अब कोई पूछे हमसे कि कितनी सीटों पर, तो हम कहेंगे कि AIM जो है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2025 का विधानसभा। तो हम तो कहेंगे कि 29 सीटों पर तो लड़ी थी। और हमने डिटेल वीडियो बनाया था सीमांचल की सभी सीटों पर उसने या तो हरवाया या तो उस पर असर था। और मैं तो कहूंगा कि जिन सीटों पर AIMIM ने नहीं चुनाव लड़ा उन सीटों पर भी नुकसान हुआ है रोहित। ऐसा नहीं है, मतलब कि जो जिस तरीके का मतलब कि जो पॉलिटिक्स करके चले गए ना ओवैसी, अभी भी है यहाँ बिहार में ही, मतलब कहने का मतलब है वो मतलब कि दरी नहीं बिछाएगा, मतलब कि अब उन्हें भागीदारी चाहिए, कुर्सी नहीं लगाएगा, मतलब इस तरीके। तो कहीं ना कहीं जो AIM के जो कोर वोटर है वही वोटर जो है वो तेजस्वी यादव के भी वोटर हुआ है, और उनके मन में लगा कि ओवैसी तो सही कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे हैं। जहां मुसलमान समाज की आबादी किसी विधानसभा में 1 लाख है, वहां पर जो है कई सीटों पर गिनवाते थे ओवैसी साहब कि वहां पर जो है तेजस्वी यादव ने दूसरे समाज के लोगों को खड़ा करते। ये सब भी फैक्टर है। तो कुल 29 सीटों पर AIM ने जो है उम्मीदवार उतारे। इन सभी सीटों पर जो है वो तेजस्वी यादव का नुकसान हुआ। इसके अलावा जहां AIM नहीं लड़ी वहां भी नुकसान हुआ, और ये जब रिपोर्ट आएगी तो इस बात का जिक्र किया जाएगा, यानी कि बिहार के मुसलमानों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं किया। आप आरोप कुछ भी लगाइए, वजह कुछ भी रहा हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो तेजस्वी यादव ने ये सोचा है, जो हमारे पास जानकारी आई है, ओसामा साहब जो कि रघुनाथपुर से जो है वो चुनाव जीत कर आए हैं, और जिनके चुनाव के प्रचार में मतलब खिलाफ में प्रचार करने के लिए अमित शाह को आना पड़ा था, गृह मंत्री को, और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे थे, और फिर भी ये मतलब ओसामा साहब जीत गए बिना बोले हुए। एक होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि नेतागिरी का मतलब है कि आपको अपनी बात पूरे दमदार तरीके से बतानी पड़ती है हमेशा, लेकिन एक ऐसा नेता है ये ओसामा साहब, बिना बोले ही नेतागिरी करते हैं और जीत के आ गए। रघुनाथपुर की जीत NDA की लहर में भी शायद उस रूप में उभरी नहीं, लेकिन ये जीत रोहित बड़ी थी। मतलब कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, और क्योंकि इन्हें सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट से रघुनाथपुर जीता नहीं जा सकता है, यानी कि सभी समाज के तबकों का इनको वोट मिला था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को भी लगने लगा है कि ये सही वक्त है कि ओसामा को कोई पार्टी में कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, और पूरे बिहार भर में जो नाराजगी है या नहीं भी है नाराजगी, लेकिन इलेक्शन के टाइम में जैसे भी हुआ हो AIM की तरफ जो हमारा मजबूत बेस जो है वो झुका हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से सीधा दिखा कि 5 सीटों पर AIM के विधायक बन के आए, उनको जो है वो फिर से RJD की तरफ लाया जाए। और ये काम ओसामा से बेहतर, क्योंकि युवा हैं और जल्दी पूरा बिहार भी घूम सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे में बड़ा पद मिलने की जो है ओसामा को उम्मीद है। ये सबसे 2 काम होंगे, दर्जन भर नेताओं पे गाज गिरेगा, ओसामा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और फ्रेश तरीके से देखते हैं, हो सकता है क्या करते हैं, ये तो अभी देखना होगा रोहित। ये स्टार्ट कर सकते हैं तेजस्वी यादव। तो देखिए यही ओवरऑल इस वीडियो में हमने आपको बताया कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो 4 या 5 तारीख को, 4 तारीख को आने की खबर फिलहाल इस वीडियो के हिसाब से है। तेजस्वी यादव 4 तारीख को अगर आते हैं तो 5 तारीख को, क्योंकि मंगल मंडल ने एक मीटिंग की है, उस मीटिंग का लुबाब ये है कि उन्होंने बिहार में जो RJD की भयंकर हार हुई इन चुनावों में, उसमें 9 प्रमंडलों का उन्होंने दौरा किया, वहां पर मीटिंग की तमाम विधानसभा स्तर पर, और क्या क्या कमियां थी, क्यों ये चीजें निकल के आई, क्यों हार गई पार्टी इस तरीके से। वही पार्टी जिसने बिहार में तारीख तक का रिजल्ट के पहले ऐलान कर दिया था कि वो शपथ लेने जा रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड जो है मंगललाल मंडल ने तैयार कर लिया है। तेजस्वी यादव 4 को अगर पहुंच रहे हैं, जैसा कि हमारे पास जानकारी अभी तक के हिसाब से है, तो 5 को मीटिंग होगी। दर्जन भर नेता जो हैं उन पर गाज गिरना तय है, और क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया है RJD के MY से, जो M है वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसको फिर से रोकने के लिए ओसामा साहब जो हैं उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।